हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज है गुरुवार का दिन और आज हो गई 15 अगस्त। तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, नहाया धोया, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। और आज ना बच्चे टिफ़िन नहीं ले गए क्योंकि मैम लोग ने मना किया था। तो बच्चे बस फ्रूट्स ले गए हैं आज, तो बच्चे नाश्ता करके गए हैं। तो 15 अगस्त है आज। तो दोस्तों, यहाँ पे ना 7 बज चुका है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर होते हैं ढेरों काम। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, काम भी नहीं हो पाता है। तो 6:30 बजे मेरे बच्चों की बस आ जाती है। तो यहाँ पे अभी बज गया है 7 और मैं ना कपड़े भिगो के आ चुकी हूँ। नहाया धोया था तो थोड़ा बहुत कपड़े हो रहे थे, वो भिगा दिए। और झाड़ू तो लग चुका है। आज पोछा नहीं लगता हमारे यहाँ, क्योंकि ना गुरुवार के दिन हम लोग पोछा नहीं लगाते हैं। मतलब जो साफ़ सफाई होती है वो हमने कर ली है सुबह की। तो कल आज सुबह ना थोड़ा बारिश भी हुई है, मतलब पता ही नहीं चला, सुबह के टाइम ही हुई है बारिश। और उमस हो रही है, मतलब ठंडा। तो 2-4 दिन पहले ठंडा अच्छा हो रहा था, तो कल रात थोड़ा बारिश हुई है, पता नहीं उससे और ज़्यादा उमस जैसी हो रही है, गर्मी टाइप की। तो अभी नहा लिया है, फिर भी ना ऐसा पसीना हो रहा है अंदर से, चिपचिपा जैसा। तो यही है ना दोस्तों, बरसातों में ऐसा ही रहता है, हल्द्वानी का मौसम। तो यहाँ पे ना मैं किचन को फटाफट सफाई कर लेती हूँ। और जब किचन की सफाई होती है ना, तभी मुझे चैन भी आता है। मतलब ना बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद जब मैं नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद फिर और किचन की सफाई करूँगी। मतलब दोबारा ना जैसे नाश्ता बनाती हूँ उसके बाद फिर कम मेहनत लगती है, तो किचन जल्दी से साफ़ हो जाता है। इसलिए मैं सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसी टाइम किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने सब सिंक में डाल दिए हैं और यहाँ पे किचन की अच्छे से सफाई हो चुकी है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा बहुत बर्तन हो रहे हैं, इनको धो लेती हूँ। ये बर्तन जब बच्चे नाश्ता वास्ता करके जाते हैं ना, हो ही जाते हैं बर्तन, तो इनको फटाफट धो लेती हूँ। क्योंकि ना लगे हाथ जो काम दिखता है उसको फटाफट कर लेना चाहिए, तभी मतलब सही रहता है। बाद में जैसे अभी नाश्ता बनाऊंगी फिर और बर्तन हो जाते हैं, तो ऐसे ना डबल बर्तन हो जाते हैं। इसलिए मैं जितने भी होते हैं फटाफट लगे हाथ कर लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ना फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और आज ना मैंने थोड़ा किचन साफ़ करना है। किचन तो साफ़ है, मतलब ना किचन की एक रैक है बर्तन वाली, तो उसको भी साफ़ करना है। बहुत टाइम हो गया उसको मैंने साफ़ नहीं कर रखा है, तो उसी की आज सफाई करनी है। पहले सभी के लिए नाश्ता बना लूँगी, उसके बाद करूँगी आराम से। तो मम्मी गई है पूजा पाठ करने मंदिर में, और पापा तो अभी तक आए ही नहीं है। पापा पहाड़ी हैं, 17 को आ जाएंगे शायद पापा, 17 या 18 को। तो आजकल पापा की कमी महसूस हो ही रही है। होता ही नहीं, घर में कोई भी एक सदस्य चले जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि ना हमारे ससुर जी इतना बोलने वाले हैं, मतलब घर के अंदर ना हल्ला गुल्ला बना रहता है। जैसे बच्चे करते हैं ना, वैसे ही उनकी हरकतें भी रहती हैं। तो आजकल पता ही नहीं चला, हमारे घर में बहुत शांति जैसी हो रही है। तो पापा भी फ़ोन करके हमको पूछ रहे हैं, तुम लोग को कैसा लग रहा है, मेरी याद आ रही नहीं आ रही मतलब बच्चों की तरह पूछते रहते हैं वो भी। तो दोस्तों, यही है। तो आजकल पापा नहीं है ना, काम भी ज़्यादा हो नहीं रहा है, और रात को हम लोग खाना खा नहीं रहे, बस बच्चों के लिए बन रहा है थोड़ा बहुत। क्योंकि ना रात को मैंने खाना छोड़ रखा है, मतलब 6 बजे के बाद ना मैं आपसे अन्न खाऊंगी नहीं। मतलब कभी भूख लगी है अलग बात है, पर आजकल 1 महीना हो गया मैंने छोड़ रखा है। नेहा ने और मम्मी ने, हम तीनों ने रात को 6 बजे के बाद खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो 6 बजे से पहले पहले जो भी होता है हम खा ही लेते हैं। मतलब तो मेरे मिस्टर जी की 20 शिफ्ट होती है, वो चले जाते हैं 2 बजे ऑफिस, तो वही रात को आते हैं फिर। तो इसलिए बच्चों के लिए ही बनाना पड़ता है। तो आजकल ज़्यादा कुछ ऐसा हो नहीं रहा है काम हम का। तो दोस्तों, यहाँ पे सब्ज़ी मैंने सुबह काट दी थी, उसके बाद ये थोड़ा हरी मिर्चा है, इसको भी फटाफट काट लेते हैं। और यहाँ पे ना मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही, जो हरा कद्दू होता है ना, टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड की फेवरेट है ये, मलाई डाल के खाते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जीरे का तड़का डाल दिया और थोड़ा हींग का, और यहाँ पे ना मैंने लहसुन कूट के रखा हुआ था वो भी डाल दिया। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया और मैंने फिर कद्दू को भी डाल दिया। तो इसको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। नॉर्मल बेसिक जो मसाले पड़ते हैं वही मैं इसमें डालूँगी। तो यही रहता है दोस्तों, एक हाउसवाइफ का मॉर्निंग जो रूटीन रहता है ना, ऐसा ही रहता है हर किसी का। तो सुबह ना बहुत हबड़ दबड़ हो ही जाती है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे ये इसको मैं रख देती हूँ सब्जी को हल्की आंच में।
तो दोस्तों यहाँ पे ना सब्जी मेरी लगभग बन चुकी है और यहाँ पे ना डाडू से मैं अच्छे से इसको मेज़ कर लेती हूँ, जिससे थोड़ा बारीक जैसा हो जाए ना। कद्दू वैसे पूरा पक चुका है अच्छे से। तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी। तो इसको भी ढक के रख देते हैं। और उसके बाद ना दोस्तों मैंने कपड़े धो लिए थे। तो आज मौसम तो ठीक हो रहा ना, पर उमस वाला मौसम हो रहा है। तो कपड़े धो लिए थे मैंने, मशीन में हाथ से कपड़े धोए, मशीन में सुखा के ला गई हूँ। आजकल ना डेली मशीन में सुखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा ही नहीं रहा है कब बारिश आ जाए। इसलिए टाइम पे हम सुबह धो लेते हैं कपड़े। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़े हो ही रहे थे, तो उनको मैंने धो लिया है। और अभी यहाँ पे हमारे बगल में ना स्कूल है, पेज पब्लिक स्कूल। तो यहाँ बच्चे अपनी परेड दिखाएंगे, तो अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी। और अभी नीचे ही है क्योंकि आवाज़ आ रही है। यहाँ पे मैंने आवाज़ म्यूट कर रखी है। तो यहाँ पे ना फटाफट से कपड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद आज का मौसम दिखाऊंगी मैं आपको। तो दोस्तों उसके बाद ना मैं नीचे आ गई थी और आटा भी मैंने गूँथ दिया था। तो यहाँ पे मैं अब रोटी बनाने लगी हूँ, सभी के लिए नाश्ता बनाने लग गई हूँ। तो हमारे ना बगल में स्कूल है, एक पेज पब्लिक स्कूल। तो वो परेड जा रही थी बच्चों की, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी दिखाया जाए। बहुत प्यारे लग रहे थे बच्चे। तो अपने दिन याद आ जाते ना ये देख के, जब हम छोटे छोटे थे। मेरे को तो हमको ना बहुत ज़्यादा शौक था उस टाइम। आपके बच्चे तो उतना नहीं रखते हैं। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी की जैसी भी तैयारी होती थी, बड़ा मज़ा आता था उस टाइम। तो इन बच्चों को देख के ना अपने दिन भी याद आ जाते हैं, हम भी ऐसे ही जाते थे। तो दोस्तों उसके बाद ना मैं नाश्ता वास्ता यहाँ पे सभी के लिए तैयार कर रही हूँ। और ना थोड़ा रोटी बनाने में टाइम लग ही जाता है, क्योंकि बड़ी फैमिली है तो रोटी कुछ ज़्यादा ही बनानी पड़ती है सुबह के टाइम। क्योंकि ना मेरे मिस्टर जी 2 ही टाइम खाना खाते हैं, तो सुबह उनको मतलब जम के नाश्ता चाहिए। तो उनके साथ साथ हम भी नाश्ता कर ही लेते हैं। तो हम तो दिन में भी खाते हैं, पर मेरे पतिदेव 2 ही टाइम खाते हैं, इसलिए उनको ना नाश्ता अच्छे से चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा रोटी बनाने में मुझे टाइम लगता है। मैं वीडियो फटाफट करके दिखा रही हूँ, बट ना आधा घंटे से ज़्यादा लगता ही है रोटी बनाने में। मतलब वैसे मैं 15-20 मिनट में बना देती हूँ, आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट में बन जाती मेरी रोटियाँ। पर रोटियाँ जो हैं ज़्यादा बनानी ही पड़ती हैं, क्योंकि बड़ी फैमिली है। तो दोस्तों यहाँ फाइनली मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं और इसके फटाफट नाश्ता लगाते हैं। फिर करती हूँ मैं किचन की सफाई। किचन की एक रैक की सफाई करनी है, बहुत टाइम से वो ना वैसे ही रखा हुआ है, तो हो ही नहीं पा रही है। अब करूँगी तब करूँगी, हो जाता ना कभी, आलस भी आ जाता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे नाश्ता तैयार हो चुका है। तो दोस्तों रोटियां बन चुकी है, अब नाश्ता कर लेते हैं। और परात को भिगो देती हूँ पहले, क्योंकि ना मेरे नाश्ता करने तक भिगो रहेगा अच्छे से। तो उसके बाद फिर हम किचन की सफाई करेंगे, क्योंकि ना किचन का एक रैक मैं बता रही थी बहुत गंदा हो रहा है, उसकी सफाई करनी है। और यहाँ पे मेरे मिस्टर जी, मैं, नेहा, मम्मी सभी नाश्ता कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आता है ना ऐसे फैमिली के साथ बैठ के आराम से खाने में। खाते खाते थोड़ा गप्पे भी हो जाती है हम लोग की। तो यही टाइम होता है नाश्ता करने के टाइम की, सब आराम से मिलके बैठ के खा लेते हैं। तो आज भी मेरे पतिदेव की 20 शिफ्ट है, तो वो ड्यूटी जाएंगे। कल से थोड़ा छुट्टी है 2-4 दिन की। तो बच्चे घर में नहीं होते हैं ना, शांति बनी रहती है। पर बच्चे घर में आ जाते हैं तो फिर वही उधम मचाते हैं। मतलब बच्चों से लेके ही घर होता है ना। बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक ना घर में इतनी शांति रहती है, ऐसा लगता है कोई नहीं रहता है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों। यहाँ पे ना मैंने नाश्ता वास्ता करके सारे बर्तन धो लिए थे। नाश्ता करने के बाद किचन की भी सफाई कर ली थी। उसके बाद दोस्तों ये सामने जो रैक है ना, ये इस बर्तन वाली, इसको साफ़ करना है। तो जब हम किराए में रहते थे ना, तब ये लिया था, तो इसको हटाने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जगह भी थी, तो हमने सोचा यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये तब से यहीं पे है।
तो इसकी सफाई मैं करते रहती हूँ, पर इस बीच ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो थोड़ा बहुत गंदा हो रहा था और बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़, छोटे मोटे डब्बे यहाँ बहुत रखे हुए हैं। मम्मी होता है ना, सासू माँ को, मम्मी को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब रख दो कहते हैं। तो आज जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा लूँगी और सब डस्टबिन में डाल दूँगी, जो बेकार चीज़ें हैं। तो इसी की मैंने यहाँ पे सफाई करनी है, तो इसमें भी ना बहुत टाइम लग जाता है और थोड़ा ऊंचे में है, तो मुझे अभी स्टूल का सहारा लेके और स्लिप में चढ़ के इसकी सफाई करनी पड़ेगी। हर बार मैं ऐसे ही इसकी सफाई करती हूँ। चलिए दोस्तों, फटाफट से सामान निकाल लेते हैं, उसके बाद करेंगे इसकी सफाई। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल लिया है और ना एक डब्बे मैंने थोड़ा निरमा भिगो के रखा था, तो पहले ना जूने से साफ़ कर लेती हूँ स्क्रब से। तो थोड़ा ना गंदगी जैसे बैठी है तो स्क्रब से अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये पानी, डिटर्जेंट का पानी डालते रहती हूँ, फटाफट से जूने से साफ़ करते रहूँगी तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो 1 महीना पूरा हो चुका है, 1-2 महीना तो इसकी सफाई नहीं हुई थी, इसलिए बहुत गंदा भी हो रहा था। तो फटाफट सफाई कर लेते हैं। होता है ना दोस्तों, घर में अंदर ना बहुत काम होते हैं, अगर हम निकालें ना डेली के कुछ ना कुछ काम हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर निकल ही जाता है। तो कोई भी काम हो ना, उसको करने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ऊपर स्लिप में चढ़ गई हूँ और ना यहाँ पे आराम से चढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब जगह कम है तो डर भी लगती ना गिरने की, इसलिए सारे काम यहाँ पे आराम से करने पड़ते हैं। तो इसको मैं अच्छे से पूरी सफाई कर लेती हूँ। धूल वूल बैठी है, गंदा हो रखा है, तो मिट्टी जैसी भी लगी है। तो मैंने पहले स्क्रब से अच्छे से साफ़ कर लिया, उसके बाद ना कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है मैंने। जो गंदगी है वो सब हट चुकी है। तो यहाँ पे लगभग थोड़ा बहुत साफ़ हो ही चुका है। तो यहाँ पे ना बहुत ही हौच पौच हो रहा था सामानों का, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो मैं डाल दूँगी। देख सकते हैं दोस्तों, स्लिप में बैठ के ही मैं इस कपड़े को धो लेती हूँ फटाफट, क्योंकि ना नीचे नहीं उतर सकती, एक बार में ही मैं सोचती हूँ कि ये ऊपर की अच्छे से सफाई हो जाए। तो यहाँ पे दोबारा मैंने कपड़ा मार लिया है साफ़ करके धो के। तो यही रहता है दोस्तों हाउसवाइफ का ना, घर के अंदर कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। तो साफ़ सफाई हम नहीं करेंगे तो कितना गंदा हो, सोचो कितना गंदा होगा घर अगर हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे। तो डेली का कुछ ना कुछ करते रहो ना, घर भी साफ़ रहता है और अपना भी आप फिट रहते हो। एक हाउसवाइफ को ना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरा मानना है, क्योंकि ना उसकी सुबह के 4 या 5 बजे से मॉर्निंग जो रूटीन होता है, तो सुबह से उसकी एक्सरसाइज तो शुरू हो जाती है हाउसवाइफ की। क्योंकि घर के काम में जो घर की जो एक्टिविटी होती है, सब ये काम होते हैं, ये एक्टिविटी तो है। तो हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर जो भी होता है अस्त व्यस्त उसको व्यवस्थित करते हैं। तो यही रहता है दोस्तों हाउसवाइफ का रूटीन, और इसी से हाउसवाइफ ना फिट भी रहती है। तो यहाँ पे मेरी सफाई हो चुकी है। थोड़ा ना इसकी नटें ढीले हो रहे थे, तो उसको मैं हाथ से ही कसने की कोशिश कर रही थी, तो कस गया था। तो यहाँ पे लगभग दोस्तों पूरी सफाई हो चुकी है अच्छे से, और जितना सामान था ना जो भी, तो उसको अब मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी, फटाफट से यहाँ पे रख लूँगी अच्छे से व्यवस्थित करके। तो दोस्तों यही था मेरा आज का रूटीन, और आप सभी को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हाउसवाइफ का जो मॉर्निंग रूटीन होता है वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरी सफाई हो चुकी है, और अब यहाँ पे जो बर्तन थे, जो सारे डब्बे थे, वो यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से लगा लेते हैं।
तो ये तो चमक चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, इतने सारी चीज़ें रखी हुई थी इसमें, तो देख सकते हैं पूरी स्लिप भरी हुई है, पता नहीं क्या क्या रखा है, छोटे मोटे डब्बे। तो जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें इस पन्नी में डाल देती हूँ, जो कूड़ कबाड़ा है उनको फेंक दूँगी और जो सही चीज़ें उनको रख लूँगी। तो यहाँ पे ना हल्की फुल्की इनमें धूल भी लगी है, तो कपड़े से पोंछ के मैंने रख दिए थे उसी टाइम जब निकाले थे। तो इनको फटाफट से जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सारा सामान एडजस्ट कर रही हूँ और हल्की हल्की जो कांच में मतलब गिलासों में धूल लगी है ना, वो सफाई कर रही हूँ। वैसे तो साफ़ है गिलास, तो जो पहले भी कर दिए थे, और जिसमें नहीं कर रखा उसको मैं सफाई करते रह रही हूँ। और सबसे ऊपर जो डब्बा रखा है ना, उसमें फ़िल्टर है, तो मैंने हल्का सा फाड़ के देखा, मैंने सोचा क्या है, मैं भूल गई थी, इसमें बहुत टाइम से रखा है। तो इसमें ना जो पानी का फ़िल्टर होता है, उसके अंदर के जो फ़िल्टर हैं वो रखे हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड जी ने एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो वही है इसमें। और यहाँ पे सारे कप अच्छे से साफ़ करके मैंने रख दिए हैं, और जो जो ज़रूरत वाली चीज़ें वही रखी है, और फालतू की जो चीज़ें रखी थी ना यहाँ, सब मैंने फेंक दिए हैं, तो अलग से पन्नी में निकाल दिए। अभी उनको डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे सारा सामान मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। यही होता है ना दोस्तों, घर को साफ़ सुथरा रखना एक हाउसवाइफ के हाथ में ही होता है। घर को साफ़ सुथरा रखो तो कितना सुंदर लगता है, और घर व्यवस्थित, आपका किचन व्यवस्थित, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो मन को भी ना ऐसे ही सुकून मिलता है। नहीं तो ये ना मेरे मन में कब से था कि इसको मैं कब साफ़ करूँगी। जब भी मैं किचन में काम कर रही थी ना, यहाँ मेरी ज़रूर नज़र जा रही थी, इसको मैं कब साफ़ करूँगी, कब साफ़ करूँगी। तो आज टाइम मिल ही गया है, तो इसकी भी मैंने आज सफाई कर दी है। तो अब जाके ना मुझे सुकून मिल रहा है, चैन मिल रहा है कि चलो फाइनली यहाँ पे की भी सफाई हो चुकी है। क्योंकि मेन जो किचन है ना, वहाँ की तो अंदर सफाई होते रहती है, पर यहाँ ना बहुत कम होते रहती है, इसलिए मतलब महीने में होती है एक बार, तो तब तक बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है। क्योंकि बच्चे साथ में है ना, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। पर सुबह के टाइम तो मिल ही जाता है टाइम। तो जो भी ब्लॉगिंग, जिस दिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉगिंग की एडिटिंग करती हूँ ना, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारा मैंने अच्छे से रख दिया है व्यवस्थित करके। किचन की जो रैक है, आप देखो कितना सुंदर लग रहा है, साफ भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो यही होता है ना दोस्तों, देख सकते हैं तैयार हो चुका है बिल्कुल किचन साफ़ सुथरा। और जो भी एक्स्ट्रा सामान था ना, वो डस्टबिन में डाल देते हैं। तो देख सकते हैं इतना सारा कूड़ा निकला यहाँ से। तो यहाँ पे की तो सफाई हो चुकी है दोस्तों, और फाइनल देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। अब बर्तन की रैक बिल्कुल चमक चुकी है, साफ़ हो चुकी है, और किचन भी साफ़ व्यवस्थित हो चुका है मेरा। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करूँगी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। और अभी बज गए हैं सुबह के 11। बाय बाय दोस्तों, एंड राधे राधे।